नमस्कार दोस्तों। तो पूरा टेरर मॉड्यूल इस समय पर बस्ट हुआ है, जिसमें कई सारे अरेस्ट बांग्लादेश के जो नेशनल्स थे, जो बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स थे, जिनको वेस्ट बंगाल से अरेस्ट किया गया, जिनको तमिलनाडु से अरेस्ट किया गया, और बताया गया कि अब बांग्लादेश इज़ ऑलरेडी द नेक्स्ट सेंटर ऑफ टेररिज्म। वहाँ पर टेरर जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सब शिफ्ट हो चुके हैं और वहीं से पूरा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आया है शब्बीर अहमद लोन का। देखिए, ये जो शब्बीर अहमद लोन था, ये एक्चुअल में एक पूरा टेरर मॉड्यूल भारत के अंदर चला रहा था, और ऐसा नहीं कि भारत की एजेंसीज को पता नहीं था। इसको एक बार 2007 में अरेस्ट भी किया गया था, हालांकि बाद में रिलीज़ हो गया। रिलीज़ हुआ, उसके बाद तुरंत ही बांग्लादेश भाग गया और वहीं से बैठ करके पूरा लश्कर का जो पूरा टेरर मॉड्यूल है उसको भारत में चला रहा था। इस आदमी के सीधे लिंक्स लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद से मिले, इसको चचा जी बुलाता है ये। उसके सीधा लिंक्स जो सीनियर कमांडर है लश्कर का, लखवी, उससे मिले, जिसको ये ताया जी बुलाता है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि अगर इस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी एलिमिनेट नहीं किया गया या पकड़ा नहीं गया तो ऐसे बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं जिनको इस समय पर बांग्लादेश में बैठे बैठे इसने यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया है। इसके दिल्ली के लिंक्स बहुत तगड़े हैं, बहुत पुख्ता हैं, और जितने भी बांग्लादेशी नेशनल्स, बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में रह रहे हैं, उन सब से ये कांटेक्ट में रहता है। और किसको ये रेडिकलाइज कर दे, किसको ये टर्न करके टेररिस्ट बना दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। बहुत ज़्यादा खतरा इस समय पर है। तो इस व्यक्ति का नाम सामने आया, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पूरे टेरर लिंक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड आई हैड ऑलरेडी टोल्ड कि बांग्लादेश में जब से ये पूरा शिफ्ट हुआ है मामला, गवर्नमेंट की, पहले क्या था कि लोगों को छुप करके काम करना पड़ता था, अब ये ओपनली काम करते हैं। तो बांग्लादेश में ऑलरेडी पूरा लश्कर का, जैश का, सबके सेंटर्स खुलना शुरू हो चुके हैं, विजिट्स काफ़ी रेगुलर हो गए हैं और वहाँ से बैठ करके भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल पर बहुत ही शानदार क्वालिटी कंटेंट के साथ, जो कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ स्लाइड पर, कि बहुत ही शानदार क्वालिटी कंटेंट के साथ हम पूरा यूपीएससी सीएससी का सिलेबस कवर करेंगे। अगर आपका अटेम्प्ट 27 है या 28 है या उससे भी आगे का अटेम्प्ट आप देख रहे हो, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। मतलब आपको कोई पैसे ऐसे खर्च नहीं करने, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं लेनी, आप फ्री में एक बढ़िया बेस, एक बढ़िया अपना एडवांस लेवल तक की तैयारी यहाँ से कर सकते हो। हमारे पूरे एक्सपीरियंस का आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो लिंक उसका हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आज मेरा सेशन है शाम को 6 बजे, जहाँ पर हम फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 और 14 को डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप उस सेशन में लाइव मेरे साथ जुड़िए और उसमें आप अपने बहुत सारे डाउट्स, जो भी आपको डाउट्स हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ करके। तो लिंक पूरे लाइव सेशन का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ज़रूर से ज्वाइन करिएगा शाम को 6 बजे, याद रखिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इस व्यक्ति को यहाँ पर शब्बीर अहमद लोन इसका नाम है। और शब्बीर अहमद लोन, ऐसा नाम से आपको लग रहा होगा कि ये जो है कश्मीरी है क्या, तो इसको कई राजा कश्मीरी टाइप के इलियास नाम भी इसके हैं जो इसको बुलाया जाता है। हालांकि ये व्यक्ति एक्चुअल में भारत में ही जन्म लिया था, इसका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन ये बांग्लादेश मूव कर जाता है। तो शब्बीर अहमद लोन को ही इस पूरे टेरर मॉड्यूल का मेन हैंडलर बताया गया है कि ये बांग्लादेश में बैठे बैठे लश्कर ए तैयबा का जो टेरर मॉड्यूल था दिल्ली में, उसको चला रहा था। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जहाँ जहाँ से इनको अरेस्ट किया गया है, वो पूरा टेरर मॉड्यूल अकेले एक व्यक्ति शब्बीर अहमद लोन चला रहा था। और इस व्यक्ति के सीधे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो लश्कर ए तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद से हैं, जिसको ये जो है चाचा जी बुलाया करता था। हाफिज सईद का कोड नेम चाचा जी था, चचा जी। और ये तो बहुत फेमस भी है, इवन बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी बोला कि चचा जी नाम से एक व्यक्ति है जिसको बार बार टेरर के जो पूरे सर्कल्स हैं उसमें आता है, जिक्र आता है। वो चचा जी कौन है, वो एक्चुअल में हाफिज सईद है। ये फेमस नाम है, कोई ऐसा कोड नेम नहीं है। आउट ऑफ रिस्पेक्ट मे बी दे वुड हैव बीन कॉलिंग हिम चाचा जी। दूसरा, अगर आपको पता होगा तो मसूद अजहर को मौलाना बोलते हैं, है ना, मौलाना, मौलवी जी, मौलाना जी, ऐसे करके उसको बोलते हैं। मौलाना जहाँ नाम आता है समझ जाओ कि वो मसूद अजहर की बात हो रही है। चाचा जी जहाँ नाम आता है हाफिज सईद की बात हो रही है। एक नया नाम यहाँ पर जुड़ा जिसका नाम है ज़की उर रहमान लखवी। नया नाम तो नहीं है, बहुत पुराना नाम है, और लश्कर तैयबा का सबसे सीनियर कमांडर है लखवी। और लंबे समय से इसने बहुत बड़े बड़े आतंकी हमले भारत के ऊपर किए हैं, भारत को इसकी बहुत तलाश है। ये लखवी जो है, इसको ये ताया जी बोल करके बुलाता था। ये शब्बीर अहमद लोन जो है, यही इस पूरे टेरर मॉड्यूल का मेन हेड है, जो कि अभी फरारी काट रहा है, अभी ये फरार है। एक और व्यक्ति का नाम इसके साथ सीधे जोड़ा गया कि ये जो शब्बीर अहमद लोन है, ये कुछ समय कश्मीर में भी रहा, फिर वेस्ट बंगाल में रहा, फिर ये दिल्ली में भी बार बार आता जाता था। एक्चुअल में इसका सीधा लिंक, और ये बहुत क्लोज माना जाता है अबू अल कामा का। अबू अल कामा
सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है। एक्चुअल में अबू अल कामा की एक ही दो इमेज जो है वो हमारे एजेंसीज़ के पास है, और ये कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं करता। इसकी खास बात ये है, जैसे लखवी उखवी का आपने सुना होगा, हाफिज़ सईद भी वैसे तो नहीं आया कभी भारत, लेकिन लखवी या मसूद अजहर या बाकी टेररिस्ट का आप सुनोगे, दे हैव बीन कमिंग इन इंडिया। वो इंडिया से लिंक्स रखते हैं, आते हैं भारत और पकड़े जा सकते हैं मतलब उनका। लेकिन अबू अल कामा कभी भारत क्रॉस नहीं करता है, बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे बैठे ये सारी चीज़ें रन करता है। कश्मीर में जो बहुत सारे लश्कर के टेररिस्ट जो है वो कश्मीर में बॉर्डर क्रॉस करके उन्होंने घटना जो की थी, जहाँ पर टेम्पल में जा रही थी बस, उसको टारगेट किया गया, और फिर अनंतनाग वाली घटना हुई, फिर किश्तवाड़ वाली घटना हुई, फिर और रियासी में जो घटना हुई, इसमें अबू अल कामा का बहुत नाम आया था। अबू अल कामा का ये जो पूरा अटैक था रेड फोर्ट वाला, जिसमें कार में बॉम्ब पूरा भरा हुआ था, डॉक्टर्स मॉड्यूल था, उसमें भी अबू अल कामा का नाम आया था कि ये फ़ोन से डायरेक्ट करता था, ये हैंडलर था। इस तरीके से इसका भी नाम काफ़ी ज़्यादा आया था अबू अल कामा का। और 2008 का सबसे बड़ा जो मुंबई अटैक हुआ था, जो आज तक का सबसे खतरनाक 2008 मुंबई अटैक था, उसमें अबू अल कामा का मेन रूप से नाम आया। मतलब ही इज़ द सबसे, मतलब एक फेस है बिल्कुल लश्कर तैयबा का, और सारे रिक्रूटमेंट्स के ऊपर ये सारे रिक्रूटमेंट, जितने बड़े रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो अबू अल कामा करता है। जैसे कहते हैं कि कसाब का रिक्रूटमेंट अबू अल कामा ने किया था, इस तरीके से बोला जाता है। तो शब्बीर अहमद लोन को अबू अल कामा ने ही ज्वाइन कराया था लश्कर, और ये ज्वाइन उसने 2005 में कराया था। तो शब्बीर अहमद लोन इसके साथ, इसीलिए इसका बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट था, और इसी के साथ मिल करके पूरा जो टेरर नेटवर्क है ये पूरा दिल्ली और उसके अराउंड कई सारे शहरों में चला रहा था। तो इसके बारे में पता चला कि ये जो है बांग्लादेशी नेशनल्स से मिलता था, बांग्लादेशी नेशनल्स को कांटेक्ट करता था। फिर इसका मेन काम था कि उनको रिक्रूट करना है, उनको रेडिकलाइज करना है, और उसके बाद उनको एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनाना है। जितने भी ये इलीगल इमिग्रेंट्स थे, सबसे पहले उनको डराओ कि भाई देखो तुमको भारत जो है वो निकाल देगा, तुम कभी तो पकड़े जाओगे, फिर तुम्हारी जो जितने भी तुमने पैसे यहाँ कमाए हैं सारे यहीं रह जाएंगे, ये वो पूरा उनको डरा करके उनको रेडिकलाइज करना, तुमको दबाया जाता है, तुम्हारे देश को दबाया जाता है, इस तरीके की चीज़ें। और फिर उनको रेडिकलाइज करके अपना रिक्रूटमेंट करना और अपने लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा बनाना। तो यही काम इसने इनके साथ भी किया था, जिनको अभी अरेस्ट किया गया है। तो ये पूरा जो टेरर मॉड्यूल है, जब ये अरेस्ट हुआ, इसमें टोटल जो 8 लोग अरेस्ट हुए, उनमें से 7 बांग्लादेशी थे। इन बांग्लादेशियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, मिज़ानुर रहमान, जाहिदुल इस्लाम, मोहम्मद लितन, मोहम्मद उज्जल, उमर, ये सारे। और इसमें जो उमर था, ये मेन, इसका समझ लीजिए कि ये इसका मेन हैंडलर, इस शब्बीर अहमद लोन का सबसे मेन कॉन्टैक्ट ये उमर था, और यही बाकी सब लोग को डायरेक्ट कर रहा था। इनको तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से 2 जगह से अरेस्ट किया गया, और फिर अरेस्ट किया गया, तब जाकर के शब्बीर अहमद लोन का इसमें नाम सामने आया। तब पुलिस को, दिल्ली स्पेशल सेल को पता लगा कि अरे इसको तो हमने अरेस्ट किया था 2007 में, बाद में रिलीज़ हो गया था, ये दोबारा से एक्टिव है इस समय पर। और ये बहुत ख़तरनाक बात है। एक्चुअल में ये पूरा मॉड्यूल अरेस्ट हुआ है बंगाल और तमिलनाडु से। इन्होंने बताया कि शब्बीर अहमद लोन कई बार भारत आ चुका है। एक बार तो भारत वो तब आया था, लास्ट बार जब वो भारत तब आया था, दिल्ली में आया था, विजिट किया था। आपको पता होगा कि ये मैंने तस्वीर भी लगाई हुई है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो इसको खूब ज़्यादा इसका विरोध हुआ, मुस्लिम्स ने खूब इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट हुआ, कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो उसमें फ्लैगशिप प्रोटेस्ट माना जाता है वो शाहीन बाग में हुआ। शाहीन बाग एक इलाका है दिल्ली का, जामिया कॉलेज है उसके बहुत करीब ये शाहीन बाग इलाका है, जहाँ पर बहुत सारी विमेंस जो हैं, मुस्लिम विमेंस, वो प्रोटेस्ट पर बैठ गई थी, और प्रशासन बिल्कुल नतमस्तक हो गया, कुछ नहीं कर पा रहा था वहाँ पर, और पूरी रोड भी जाम थी। और ये प्रोटेस्ट बहुत लंबे समय तक चला था, मतलब पूरा वहाँ पर खाना पानी पूरा सब कुछ जो है वो चलता था, और पूरी ये प्रोटेस्ट लगभग 3-4 महीना, मुझे ख्याल से सबसे लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग प्रोटेस्ट उस दौर में भारत का ये रहा होगा, शाहीन बाग का, लगभग 4-5 महीना। वो तो कोविड आ गया तो ये ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ ये पता नहीं कब तक चलता। और इस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में इस व्यक्ति ने विज़िट किया था, शब्बीर अहमद लोन ने। कहते हैं कि शब्बीर अहमद लोन ने यहाँ पर शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में विज़िट किया था। बहुत सारे जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स थे उनसे उसी में इसने कांटेक्ट भी किया था, और उनको वहाँ पर रिक्रूट भी किया था। इसकी कहानी ये है कि 2007 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इसको अरेस्ट कर लिया था। कुछ ये लोग बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे, जिसमें रिक्रूटमेंट के लिए आया हुआ था, इसको अरेस्ट किया, इसके पास से AK-47 और ग्रेनेड मिले थे। फिर इसको तिहाड़ जेल में भेजा गया, तिहाड़ जेल में ये रहा, और उसके बाद 2018 में बहुत ही लो ग्राउंड, लो की रहा, इसका नाम कभी इतने मुख्य रूप से सामने आया नहीं। तो 2018 में ये रिलीज़ हुआ, और रिलीज़ होते ही बांग्लादेश भाग गया। फिर बांग्लादेश में बैठ करके जितने बांग्लादेशी नेशनल्स थे, क्योंकि जेल में रहा था, इसने खूब कॉन्टैक्ट बनाए थे, जितने भी बांग्लादेशी नेशनल्स थे
उनके साथ इसने कांटेक्ट किया और अपना जो पूरा स्लीपर सेल नेटवर्क था लश्कर ए तैयबा के लिए उसको एक्टिवेट किया। बांग्लादेश में बैठे बैठे इसने पूरा वो स्लीपर सेल नेटवर्क एक्टिवेट किया। फिर बांग्लादेशी इसको ये बॉर्डर भी इलीगली क्रॉस करवाने लगा, दूसरे दूसरे स्टेट से बॉर्डर भी उनको क्रॉस कराता था। अब ये जो रिसेंटली पूरा मामला हुआ है, ये एक्चुअल में पूरा प्रोपोगेंडा, जो पोस्टर प्रोपोगेंडा है, उस तरीके से इस केस को देखा जा रहा है। ये पोस्टर्स जो हैं, जो वो प्रो पाकिस्तानी पोस्टर्स थे और प्रो टेरर मॉड्यूल पोस्टर्स थे, जिसमें उनके लिए कुछ स्लोगन्स लिखे हुए थे, भारत के खिलाफ चीज़ें लिखी हुई थी। दिल्ली के कई सारे हिस्सों में पोस्टर्स चिपके मिले। तो जब पूरा ट्रेस किया गया इसका लिंक, तो इसका लिंक मिला कि इसको पीडीएफ के फॉर्म में ईमेल किया गया था बांग्लादेश से। उसके बाद ये भारत में कोलकाता में ये प्रिंट हुआ और दिल्ली में ला करके इसको चिपकाया गया। इसमें 2 लोग को मुख्य रूप से अरेस्ट किया गया। उमर फारूक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उमर फारूक यही टच में था इसके शब्बीर अहमद लोन के, और रोबील इस्लाम, ये दोनों व्यक्तियों को इसमें अरेस्ट किया गया। ये उमर फारूक जो है ये बंगाल के मालदा का रहने वाला है और रोबीउल इस्लाम जो है ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। इन दोनों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया और पता लगा कि कोलकाता में ये लोग एक घर किराए पर लेकर के रह रहे थे। कोलकाता के आउटस्कर्ट्स में 8,000 रुपये पर महीना पर मंथ का जो पूरा रेंट जाता था वो शब्बीर इनको डायरेक्टली भेजता था, प्लस उसने 80,000 रुपये और भी भेजे हुए थे इनको। अब ये पूरी चीज़ जब खुली, पूरा मामला जब खुला, तो एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि पाकिस्तान की ISI के सपोर्ट से जितना भी टेरर नेटवर्क, टेरर मॉड्यूल, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस थे पाकिस्तान के अंदर, उनको बांग्लादेश में शिफ्ट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि बांग्लादेश के जो लोकल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने सपोर्ट करना इनको शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश का, JMB जिसको कहते हैं। इसको बहुत सारे देश टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते भी हैं। इसका नाम सबसे ज़्यादा आता है। इन्होंने, JMB ने सपोर्ट करना लश्कर को, जैश को शुरू कर दिया है और लोकल लेवल पर उनको सारा लॉजिस्टिक, सारा सपोर्ट यहीं से मिल रहा है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बांग्लादेश की सरकार को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ज़रूर आज 6 बजे शाम को लाइव UPSC मंजिल बयान अकेडमी चैनल पर हमारे साथ जुड़िएगा और फंडामेंटल राइट्स की डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।